Good morning students. Let's start our English class. It's a happen book lesson number 9 क्वेश्चन आंसर. हम ऑलरेडी इसकी जो स्टोरी है रीड आउट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1. वाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्ताज द होम नोविंग विद दिव्या. जो इंद्रानी देवी थी उनको दिव्या के साथ जो दत्ता की मित्रता थी उनको अच्छी क्यों नहीं लगती थी. तो देखो क्यों नहीं लगती थी. इंद्रानी देवी कंसीडर दिव्या अ डिजाइनिंग वुमेन. इंद्राणी जो थी दिव्या को एक औरत की तरह ही देखती थी. हु हैज़ इंस्टॉल्ड हर हस्बैंड, जिसने उसके हस्बैंड को अपने कब्जे में कर लिया. इंस्टॉल का मतलब है कब्जे में कर लिया है. सो शी डिड नॉट लाइक दत्ता दास होमनिंग विद दिव्या. इसलिए दत्ता दा को दिव्या के साथ दत्ता दा का टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज शी इज़ कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग. वो कंप्लेन भी करती थी, शिकायत भी करती थी और मुस्कुराती भी थी. वाई शी स्माइलिंग, वो मुस्कुरा क्यों रही थी. शी स्माइल एट द फॉरगेटफुलनेस ऑफ हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड की भूलने की आदत जो थी उस पर हंस रही थी. टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ लाइफ, जो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती थी, व्यवहारिक समस्या होती थी, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ थे. उनको लेकर वो स्माइल कर रही थी. बट ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट नोविंग विद दिव्या. लेकिन वो दिव्या के साथ क्या थे, बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते थे, बातचीत करते रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वट वॉज द दत्तादास सीक्रेट एम्बिशन. जो दत्तादा का गुप्त एम्बिशन क्या था, लक्ष्य क्या था. दत्तादास सीक्रेट एम्बिशन वॉज टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. तो दत्तादा का एम्बिशन था कि एक नया कॉमेट बनाना है, नया धूमकेतु की खोज करनी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज वट डिड ही डू टू अचीव इट. उसको हासिल करने के लिए दत्तादा ने क्या किया. आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट ही बोट 8-inch टेलीस्कोप. इसके बाद उसने क्या किया, 8-inch का टेलीस्कोप लिया. ही इंस्टॉल इट ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस. उसने अपने घर की छत पर उसे इंस्टॉल किया, लगवाया. ही रेगुलरली गेज्ड एट द स्काई. वो हमेशा आसमान को देखा करते थे ऑन द डार्क नाइट्स, अंधेरी रातों में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड कॉमेट एज अ गिवन इन स्टोरी. जो स्टोरी में हमें दे रखा है एक ग्रह है और एक जो धूमकेतु है, प्लैनेट और कॉमेट है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो चीज़ हमें बतानी है. तो सबसे पहले है प्लैनेट्स एंड कॉमेट बोथ आर ऑर्बिट अराउंड द सन. जो प्लैनेट और कॉमेट्स होते हैं, प्लैनेट ग्रह, कॉमेट्स धूमकेतु, दोनों ही क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. प्लैनेट्स आर फुली डिसिप्लिन्ड इन द ऑर्बिट. अपने ऑर्बिट के प्रति क्या होते हैं, बिल्कुल अनुशासित होते हैं, वो अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं. बट द कॉमेट्स आर नॉट रेगुलर इन देयर ऑर्बिट. पर जो कॉमेट होते हैं वो अपने ऑर्बिट पे रेगुलर नहीं होते. कॉमेट कैन बी न्यू, धूमकेतु के होते हैं वो नए भी हो सकते हैं. दे केम फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. और वो सोलर सिस्टम के दूर स्थित किसी भी कोने से आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वॉज दत्ता द होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून. दत्ता दा को ऐसा क्यों लगा कि उसको आशा क्यों हुई कि वो जल्दी ही एक और धूमकेतु की खोज कर लेंगे. तो दत्ता दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी. तो दत्ता दा क्या थे, बहुत ज़्यादा आशावादी थे. उनको आशा थी. ही न्यू दैट द प्रोफेशनल माइट मिस. उनको विश्वास था कि जो प्रोफेशनल थे, जो बिल्कुल जो अच्छे से जिनको जानकारी होती है, वो इस चीज़ को मिस कर सकते हैं. सच एज इन सिग्निफिकेंट थिंग्स एज अ कॉमेट. वो क्या करते थे, जैसे कि जो ये चीज धूमकेतु वगैरह हो गए, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे. ही वॉज देयर फॉर होपफुल दैट ही विल डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. इसलिए वो क्या थे, बिल्कुल होपफुल थे कि वो एक नया कॉमेट जल्दी डिस्कवर कर लेंगे. वाई डज दत्तादा से, क्यों दत्तादा ने कहा, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कॉमेट. मेरे को आशा है कि मैं इस कॉमेट की खोज नहीं कर पाऊँगा, नहीं की होती. मेरे को आशा थी, मैं आशा करता हूँ कि काश मैंने इसकी खोज की ही नहीं होती. द डिस्कवरी ऑफ कॉमेट ब्रॉड इन द अनवेलकम पब्लिसिटी ऑफ दत्ता. तो इस धूमकेतु की खोज से दत्ता दा की असुखद जो होता है ना, प्रचार हासिल हुआ, सारे उसको जानने लग गए. ही डिड नॉट लाइक पब्लिसिटी. उसको पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लोग उसे जाने. सो ही सेज दैट ही विश नॉट टू डिस्कवर दिस कॉमेट. इसलिए उसे वो कहता है कि काश कि उसने धूमकेतु की खोज की ही नहीं होती. वाई इज़ हिज वाइफ अनहैप्पी एंड अबाउट हिज डिस्कवरी. उसकी जो वाइफ थी वो उसकी डिस्कवरी को लेकर खुश क्यों नहीं थी, वो दुखी क्यों थी. इंद्राणी देवी कंसिडर दैट कॉमेट ब्रिंग इन लक टू डिस्कवर.
इंद्राणी देवी का मानना था कि धूमकेतु की जो खोज है उससे क्या होता है, दुर्भाग्य आता है। शी विशेस दैट अ गुड मैन लाइक हर हस्बैंड वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी। वह चाहती थी कि उसके पति जैसे कि एक अच्छा आदमी है वो धूमकेतु की खोज ना करे। शो सी वॉज अनहैप्पी, इसलिए वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। सर जॉन को जेम्स ने असली जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं हस्तलेख, कैसे मिले, हस्तलेख कैसे मिले। जेम्स रोट अ पेपर टू द न्यूज टेलर द एडिटर ऑफ नेचर। तो जेम्स ने नेचर पत्रिका है उसके जो संपादक हैं टेलर, उनको एक पत्र लिखा। मिस्टर टेलर इज अ फ्रेंड ऑफ सर जॉन। मिस्टर टेलर क्या थे, सर जॉन के फ्रेंड थे। ही गेव द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट टू हिम, उन्होंने क्या किया, उनको ओरिजिनल हस्तलेख दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ पेपर मेक्स। द पेपर मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द कॉमेट डेटा इज गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ इन द लेस देन ईयर टाइम। तो क्या था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो धूमकेतु दत्ता था वो 1 साल से कम में ही पृथ्वी के साथ टकराने जा रहा था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज सर जॉन से दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश। सर जॉन क्यों कहते हैं कि जेम्स की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए, प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं। सर जॉन थिंक्स दैट इफ जेम्स पेपर इज पब्लिश, अगर जेम्स का पेपर जो है पब्लिश हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ पैनिक अमंग द पीपल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या आएगा, इससे चारों तरफ पैनिक हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, हर तरफ जो है भय हो जाएगा, डर हो जाएगा। सो ही सेज, इसलिए वो कहता है कि जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश, इसलिए क्या होता है ये पब्लिश नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वट डू द टू मैन फाइनली डिसाइड टू डू। जो दो आदमी थे उन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड किया। द टू मैन फाइनली डिसाइड टू होल्ड एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट। तो लास्ट के दोनों आदमी थे उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया जाए और उनके साथ एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस की जाए।